अब हेल्थ फिलॉसफी को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जो है वो मिस डायटिशियन ज़ीनिया है। सो प्लीज मिस ज़ीनिया, आप अपना माइक जो है अनम्यूट कीजिए और आगाज कीजिए। थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल विल। मिस ज़ीनिया, आपकी वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, अब आ रही है? जी जी, अब आ रही है, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल विल बी फाइन। माय नेम इज ज़ीनिया शाहिद, कंसल्टेंट डाइटिशियन के तौर पे। I am working from the past 1 year in the clinical field, so in Samandri. So today we will discuss some of the aspects, clinical aspects भी, और जो है dietary aspects भी, उसके अलावा business aspect भी, सबको interrelate करके कि how we can develop a business in nutrition field या इस तरह से। So move on to the first slide. अगर हम health philosophy की सबसे पहले बात करते हैं, तो कोई भी चीज ज्वाइन करने से पहले वी फर्स्ट रिलाई ऑन इट्स स्ट्रेटजी, कि वो किस स्ट्रेटजी पे जो है वो बेस करी है, क्या उसके पिलर्स हैं। अगर तो बेस स्ट्रांग नहीं होगी, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी, तो उस चीज का आप एफर्ट करते भी जाओ तो आपको उस इरा में सक्सेस के चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो जाते हैं। लाइक आप अपना 100 क्या 1000% भी दे दो तो वो आपके लिए इनफ नहीं होता। सो द फर्स्ट वेरी बेसिक थिंग इज के कॉन्सेप्ट आपको वो चीज क्या दे रही है, उसके पीछे बैकअप प्लान क्या है, या जो है वो क्या फाउंडेशन आपको प्रोवाइड कर रही है। सो वेरी अमेजिंग थिंग जो कि टाइम्स प्रोवाइड कर रही है कि वो 5000 ईयर्स बैक जो चाइनीज किंगडम है उसको कंबाइन कर रही है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ, जो कि रिसर्चेस हो चुकी हैं, जो उसके पर इतनी वर्किंग हो चुकी है, एक्सपेरिमेंटेशन हो चुकी हैं और टेस्टेड एंड प्रूव्ड है वो चीज। और उसमें 4 पिलर सबसे पहले टाइम्स प्रोवाइड कर रही है। सबसे पहले क्लेंजिंग आ जाता है, रेगुलेटिंग आ जाता है, फिर रिप्लेनिशिंग आ जाता है और फिर प्रिवेंशन आ जाता है। क्लेंजिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। अच्छा, टॉक्सिन्स को कैसे जो है हम बॉडी से क्लेंज आउट करेंगे, इट नॉट ओनली डिपेंड्स कि हम लोग इनटेक क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो इनटेक तो बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो अंदर टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करने से पहले हमें ये जरूरी है कि पहले हम उनको अंदर लेके ही ना जाए। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी कह लें कि कोर जो पॉइंट आ जाता है उसमें आपकी ओरल हेल्थ आ जाती है, बिकॉज वो आपका बेस है, आपकी एंट्रेंस है। अगर एंट्रेंस क्लियर नहीं होगी तो वो कह लें कि आपका पूरा सिस्टम उसकी वजह से इफेक्ट करेगा। ठीक है, एंट्रेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर वो क्लियर नहीं होगी, अगर वो जो है वेल इक्विप्ड नहीं होगी, तो फिर बाकी का सारा इंप्रेशन जो है वो डाउन है। तो सबसे पहले ओरल हेल्थ आ जाती है, उसके बाद आपका इनटेक आ जाता है, लाइक द फूड यू आर हैविंग या द अदर थिंग्स यू आर हैविंग। आपकी जो डाइट है या आपकी सप्लीमेंटेशन है या आपकी बाकी सारी चीजें हैं, वो किस क्वालिटी की हैं। नॉट द क्वांटिटी मैटर्स, क्वालिटी मैटर्स। फोकस ऑन द क्वालिटी, जो कि आई मस्ट से कि आई वुड से अगेन एंड अगेन इन दिस सेशन के क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट द क्वांटिटी। ठीक है, तो उसमें जो है क्या आपकी बॉडी में जा रहा है, और उसके अलावा फिर आप ले क्या रहे हो, लाइक आपकी एयर, आपका एनवायरनमेंट, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत जो है इफेक्ट करती है। तो क्लेंजिंग इज द फर्स्ट स्टेप जो कि कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, और टाइम्स की इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि वो हर इरा को कवर कर रहा है। लाइक आपका एनवायरनमेंट भी क्लीन कर रहा है, आपकी जो है ओरल हेल्थ पे भी फोकस कर रहा है, आपकी जो बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करना है उसको भी वो इस एरिया को भी कवर कर रहा है। सो द फर्स्ट पॉइंट जो है उसके पास डिटॉक्सिफिकेशन सीरीज है, आपकी क्लिनजिंग सीरीज है। सो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें जो है एक दो है उनसे मैं भी फेमिलियर हूँ, स्पायरोलिना और लिपिड मेटाबॉलिक टी, जो कि मेरे सेल्फ टेस्टेड हैं और प्रूवन हैं। लाइक आई गॉट द मार्वेलस रिजल्ट्स फ्रॉम दैट। तो क्लेंजिंग जो है वो बहुत, और पर्सनल हाइजीन ऑब्वियसली वी कांट फॉरगेट दिस थिंग कि पर्सनल हाइजीन भी आपकी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका इनटेक अच्छा है, आप कह रहे हो कि मैं बाहर से नहीं खा रहा, मैं जो है वो मेरा आउटसाइड कोई जंक का इनटेक नहीं है, बट इफ यू आर हैंडलिंग द फूड विद पुअर हैंडलिंग है, आपकी मैल प्रैक्टिस है, आपकी कुकिंग हैबिट्स इतनी कह लें कि
वेल नहीं है, अच्छी आपकी कुकिंग नहीं है, आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो न्यूट्रिएंट्स को, तो जो है वहां पे भी आपका क्लिनजिंग का पैरामीटर आ जाता है। और अगर नेचुरल ऑर्गेनिक की बात करें, अगर सिर्फ मैं इस तरह से कह रही हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं बाहर से फूड नहीं ले रहा, बट जितनी इन्वायरमेंट पोल्यूटेड है और जितनी पानी के हालात गंदे हो रहे हैं, लाइक सीवरेज का और जो फ्रेश वाटर है उनकी मिक्सिंग हो रही है, उसी की सैलिनेशन हो रही है, उसी की आपाशी लाइक हो रही है, तो वो भी जो है वी कैन रिलाई ऑन कि हमने जो है घर का खाना खाया है, सो वी आर सेफ, वी आर नॉट सेफ। उसकी प्रॉपर उसको वॉश करने से भी जो है उसके जार्म्स नहीं जा रहे, या वाटर को बैक इन द डेज लोग बॉयल करके यूज कर रहे थे, बट अब इतनी बैक्टीरिया के रेजिस्टेंस आ गई हुई है कि वो जो बैक्टीरिया है वो किल नहीं हो रहे होते, और वो जो है उनकी और हमारी इम्यूनिटी वीक होती जा रही है डे बाय डे, लेकिन उनकी जो है वो रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है अगेंस्ट ऑल द थिंग्स जो कि हम पेस्टिसाइड्स या बाकी ऑल दैट जो यूज कर रहे होते हैं। सो वो डे बाय डे स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, बिकॉज हम लोग जो है वो फोकस ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग वही उन्हीं पैरामीटर्स पे बैठे हुए हैं जो कि हमने सुना लिए हैं, या जो प्रैक्टिस हम अर्ली इन द एजेस जो कि हमारे पेरेंट्स की या फोर फादर्स की थी। उसके बाद रेगुलेशन आ जाती है। अगर तो क्लिनजिंग वाला स्टेप आपका सेटिस्फैक्ट्री है, देन ही आपकी रेगुलेटिंग जो है वो प्रॉपर हो सकती है। अदरवाइज आप भूल जाएं इस चीज को कि आपके बॉडी का जो बैलेंस है वो प्रॉपर होगा, ठीक है। बॉडी बैलेंस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म्स आ जाते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस एट द सेम मोमेंट बॉडी में हो रहे होते हैं, लाइक हीलिंग हो रही होती है, मेंटेनेंस हो रही होती है, वियर एंड टेयर का काम हो रहा होता है, ओल्ड सेल्स जो हैं वो उनकी डेथ हो रही होती है, न्यू की फॉर्मेशन हो रही होती है, फिर उनका एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है, फिल्ट्रेशन हो रही होती है, ऑल द प्रोसेसेस। बट ये किस चीज पे बेस करता है? अगर तो आपकी क्लिनजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट है, अगर वो पैरामीटर जो है आपका आधा है, लाइक आपकी फूड जो है वो पुअर हैंडलिंग है, या वो क्लिनज नहीं है प्रॉपर, तो वो जाके आपकी रेगुलेशन को जो है वो डिस्टर्ब करेगी, प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगी, प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं होगी, ठीक है। या जो है प्रॉपरली वो उतनी उस लेवल की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, उसकी बायो अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होगी, बिकॉज ऑफ योर ओरल हेल्थ या बिकॉज ऑफ योर इनटेक, या आप उसकी ओवर कुकिंग की वजह से या अंडर कुकिंग की वजह से उसकी जो है प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, आपकी बॉडी को नहीं वो मिल रही, तो उसकी वजह से आपकी रेगुलेशन जो है वो बहुत इफेक्ट हो जाएगी। और रेगुलेशन नहीं होगी, आपकी बॉडी के प्रोसेसेस रेगुलेट नहीं होंगे, तो तो आपके ऑर्गन्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में आना शुरू हो जाएंगे, और आप जो हो वो अनहेल्दी, तो चलो मे बी इट विल टेक सम टाइम, ईयर्स टू कम इन द अनहेल्दी स्टेट, लेकिन आप सब हेल्दी कह लेके उस स्टेट में आना शुरू हो जाएंगे, मतलब आप हेल्दी नहीं रहेंगे, आप उस स्टेट में आना शुरू हो जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ लोअर से सिम्टम्स आपको डेली बेस पे या कह लेंगे एवरेजली आपको रहना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस रहना शुरू हो जाएगा, बीपी फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाएगा, विच इज द मोस्ट कॉमन इन दीज डेज, इंसोम्निया, लेथार्जिक, इस तरह की स्लगिशनेस, इस तरह की चीजें विच आर मोस्ट कॉमन, लाइक एक बच्चे को भी ये सारे सिम्टम्स जो हैं इन दीज डेज वो शो हो रहे हैं, बिकॉज उनकी क्लेंजिंग का स्टेप ही प्रॉपर नहीं है सबसे पहले, तो फिर बाद में बॉडी जो है वो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में ऑलरेडी आ चुकी है। देन आ जाता है रिप्लेनिशिंग, आ जाता है प्रॉपर एंड बैलेंस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन आ जाती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज से इन ऑल माई सेशंस के ये कॉन्सेप्ट हमें कम्युनिटी के दिमाग से बहुत हद तक कोविड ने निकाल दिया है, बट स्टिल वी हैव टू वर्क ऑन दिस के सप्लीमेंटेशन आपकी मेडिसिन है। supplementation is not your medicine, supplementation is not your medicine, I must say this again and again, क्योंकि जब भी पहला आपका स्टेप जो है वो क्लेंजिंग वाला वो पूरा नहीं हुआ, वो नहीं हो सकता, क्योंकि कितना आप अपने आप को बचा लेंगे, ठीक है, आप एयर प्योरीफायर अगर भी आपने रखा हुआ है वो आपके घर तक है, आपने बाहर जाना है वो आपके साथ नहीं है, आप बाहर ट्रेवल कर रहे हो, आप अपनी वर्क प्लेस पे जा रहे हो, वहां आपके लिए वो अवेलेबल मिस जीनिया आपकी वॉइस नहीं आ रही, वॉइस स्टॉप हो गई है समहाउ। मिस जीनिया कैन यू हियर मी? अच्छा खैर वो कर लेती हैं ज्वाइन, माइट बी सम ऑफ द इशू। अच्छा मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ।
माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रही थी अभी, क्लिनजिंग, रेगुलेटिंग एंड रिप्लेनिशिंग, ठीक है, प्रॉपर एंड बैलेंस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स। अच्छा, ये 3 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं तो आपकी बॉडी प्रिवेंशन स्टेज पे आना शुरू हो जाती है, उसकी सेल्फ हीलिंग पावर एक्टिवेट हो जाती है, इम्यूनिटी बूस्ट कर जाती है, ठीक है, स्ट्रांग हो जाती है। कोई भी डिजीज, कोई भी मसला आता है तो आपकी बॉडी खुद फाइट आउट करना शुरू हो जाती है। ये 3 स्टेप्स इस हेल्थ कॉन्सेप्ट के कोर पिलर्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाई कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इस टाइम आपको भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे स्टेटिस्टिक्स हैं, जो हमारी रिसर्च है, 100% बच्चे डेफिशिएंट हैं, 100% जो है वो फीमेल डेफिशिएंट। अब मिस ज़ीनिया आ गई हैं तो वो आकर हमें आगे लेके चलेंगी चीज़ों को, और बताने का मकसद है उतने ही मेल भी डेफिशिएंट हैं, ठीक है। और क्योंकि हमारा जो दूध का स्टेटस है वो आप लोगों के सामने है, हमारी डाइट के अंदर जो है वो कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादातर वाइप आउट हो गया है। जी मिस ज़ीनिया, आपको वॉइस आ रही है? प्लीज आप यहाँ से कंटिन्यू करें, थैंक यू। प्लीज माइक अनम्यूट कीजिएगा और यहाँ से कंटिन्यू करें, थैंक यू। ओके, श्योर श्योर। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे, जिस तरह हम लोगों ने हेल्थ कॉन्सेप्ट की बात की, उसके बाद ऑन द लास्ट जो है वो हमारा प्रिवेंशन आ रहा था। खैर, वी विल कवर इट इन दिस। अच्छा, सबसे पहले हम उसमें जो है वो कैल्शियम की बात कर लेते हैं कि कैल्शियम क्यों इम्पोर्टेंट है या हमें क्यों चाहिए होता है कैल्शियम। अच्छा, जिस तरह से हम लोगों ने रेगुलेटिंग प्रोसेसेस की बात की, तो रेगुलेशन में आपकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो मैटर करती हैं। आपके मैक्रोज तो ऑब्वियसली डिपेंड करते ही करते हैं, या आप उनको डेली आपका इनटेक है ही है, आपको पता है कि रोटी तो आप खा ही लोगे, या आप प्रोटीन का समहाउ आपका इनटेक है ही है बिकॉज ऑफ द लेंटल्स और मीट वगैरह का ऑन एवरेज डेली बेसिस। बट हम जो है ऑन द मेजर जो है वो हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं अपने माइक्रोज को, ठीक है, विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जो आपके कह लें कि मैक्रोज से भी ज्यादा आई मस्ट से कि वो आपकी फंक्शनिंग को जो है वो कवर कर रहे होते हैं, आपकी मेंटेनेंस में जो है वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं। लाइक मैक्रोज में तो हमें पता है कि उन्होंने एनर्जी प्रोवाइड करनी है या आपकी ग्रोथ के फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन माइक्रोज जो है वो आपके जो है वो रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनको हम ऑन द एवरेज जो है वो निग्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो फ्रॉम वन ऑफ देम वी विल डिस्कस टुडे, जो कि है कैल्शियम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका हमें कॉमन सा फंक्शन तो हमें भी पता है कि हमारी बोन हेल्थ, हमारी जो है टीथ की हेल्थ, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। बोन हेल्थ में हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टीथ हेल्थ में हमारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल। उसके अलावा जो है और बहुत से हमारे रेगुलेटरी फंक्शंस हैं, जिस तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है वो रेगुलेट करता है आपके पैराथायराइड हार्मोन्स को। पैराथायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं? अगर पैराथायराइड हार्मोन्स आपकी बॉडी में उसका लेवल डिक्रीज है या उसका लेवल इंक्रीज नहीं है, इनसफिशिएंट है, तो भी आपके कैल्शियम लेवल की जो डेफिशिएंसी है वो आ सकती है आपकी बॉडी के अंदर। लाइक जो है आपका जो है कैल्शियम जो है वो 90% जो है वो आपकी बोन्स में होता है, और जो बाकी का जो है 99 वो 1% सिर्फ आपकी 10% आपकी ब्लड स्ट्रीम में होता है। तो जब डेफिशिएंट आपकी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाता है, आपके ब्लड में डेफिशिएंट हो जाता है, तो वो आपकी क्या करता है, बोन से लीच आउट करना शुरू कर देता है। अब वो जो है डेफिशिएंसी ब्लड में ऑलरेडी है, बोन से वो लीच आउट करना शुरू हो गया है, एक्सटर्नली आपका सोर्स कोई नहीं है, तो आप then you got ready for the osteoporosis in the very early stage, menopause की बहुत early stage, और जो है आपकी जो है सी सेक्शंस के लिए यू माइट गेट रेडी फॉर दिस। आपकी ब्लड प्रेशर जो फ्लक्चुएशंस के लिए यू शुड बी रेडी कि वो अर्ली स्टेज में वो सिम्टम्स जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एडिशनली आप सोर्स ले नहीं रहे हो, आपकी जो ऑलरेडी जो आपकी फूड है या आपका इंटेक है वो प्रॉपरली क्लेंस नहीं है, आपकी रेगुलेशन कंप्लीट नहीं है, रिप्लेनिश आप कर नहीं रहे हो, सप्लीमेंटेशन ले नहीं रहे हो, और प्रिवेंशन भी नहीं आपने की, तो ऑल्टरनेटिवली कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में आप आ गए, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद और क्या करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन को तो उसने कर लिया, उसके अलावा कैल्सिटोनिन और कैल्सिट्रायोल जो है दो चीजों को रेगुलेट करता है कैल्शियम, जो कि कैल्सिट्रायोल अब जो है वो एक्टिव विटामिन डी की जो है वो टाइप है बॉडी के अंदर, अगर वो एक्टिवेट नहीं होगी, अगर जो है विटामिन डी सबको पता है कि वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमाइज कर देता है, अगर ओनली कैल्शियम पे रिलाय ऑन कर रहे हैं, विटामिन डी पे फोकस ही नहीं किया, तो आपके उस कैल्शियम लेयर का भी कोई फायदा नहीं होगा आपकी बॉडी को। लाइक जब आप सोर्स ले रहे हो बट वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, आपकी बॉडी को अवेलेबल ही नहीं है, तो वो फिर आपके लिए उसका लेना ना लेना वो एक बराबर है। इफ यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो उसमें कुछ पैरामीटर्स, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आई विल शेयर।
अच्छा, अब ये सारी चीजें तो हमने तो देख लिया कि वो जो है किस तरह से रेगुलेट क्या क्या करता है या उसकी फंक्शनिंग किस तरह से है। अब थोड़ी सी उसकी डोजेज पे बात कर लेते हैं कि डेफिशिएंसी जो है उसकी क्या है। अब हमें भी पता है उसकी आरडीए जो है वो 1000 से 1200 मिलीग्राम पर डे की उसकी रिक्वायरमेंट है। बट आर वी सेटिस्फाइंग दिस आरडीए और नॉट? ऑब्वियसली नॉट, ऑन द एवरेज नॉट, मतलब ना बच्चों में ना बड़ों में। और विद द डिफरेंट पैरामीटर्स ये वेरी करती है, लाइक लैक्टेटिंग मदर्स में, प्रेग्नेंट वुमेन्स में, या जो है बच्चों में, या बाकी सारे सिनेरियोज में इट वेरीज। ठीक है, तो हम लोग जो है एक बेसिक लेवल पे ही उसको मीटअप नहीं कर रहे, तो एडिशनली जो हमें टाइम टू टाइम हमारी बॉडी के साथ, उसकी एज के साथ या डिफरेंट हमारे सिनेरियोज के साथ जो उसकी नीड इंक्रीज कर रही है, वो तो फिर बहुत दूर की बात चले जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे एडवांटेजेस जो हैं, जो कि मार्वेलस, जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, लाइक टाइम्स के कैल्शियम के जो एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले तो कि नेचुरल ऑर्गेनिक में भी अगर हम, इफ somebody is saying कि हमारा तो जो है फूड का इंटेक बहुत अच्छा है, तो हमें नेचुरली ऑर्गेनिक, हम ऑर्गेनिक कैल्शियम क्यों लें? व्हाई नॉट वी कंज्यूम द मिल्क? हम दूध क्यों ना पी लें उतना, हम जो है बाकी चीजें क्यों ना खा लें, हम वेजिटेबल्स का सोर्स क्यों नहीं अच्छा रख लें? उसमें कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह बॉडी में जो है वो क्रॉस रिएक्शंस हो रहे होते हैं। यू कांट ओनली रिलाई ऑन द नेचुरल सोर्स ओनली, ठीक है, एडिशनली आपको लेना पड़ेगा किसी ना किसी सूरत में। अच्छा, अगर मैं यहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं तो मिल्क का जो एक ग्लास है, पर ग्लास जो है वो आपको 300 मिलीग्राम दे रहा है। ठीक है, अगर आपकी सेटिस्फेक्शन है, आप कह रहे हो कि मैंने दिन में चले एक नहीं 2 ग्लासेस भी आपने पी लिए, 600 मिलीग्राम आपका हो गया। आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है 1000 मिलीग्राम। तो अगर आप ओनली रिलाय कर रहे हो कि मैंने सिर्फ अपनी डाइटरी इनटेक से लेना है, तो दैट इज नॉट सफिशिएंट एट ऑल। मतलब आप उसमें डेफिशिएंट हो। फिर जो है वो 600 मिलीग्राम, आपको उस चीज की श्योरिटी तो नहीं है कि वो सारा का सारा जाके अवेलेबल भी हो रहा है आपकी बॉडी को। बायो अवेलेबिलिटी, जो कि हमारा जो है यहाँ पे पॉइंट भी है, अब्जॉर्प्शन लेवल, थर्ड पॉइंट जो है, जो कि हम डिस्कस करेंगे, वो जो है बहुत इंटररिलेट करता है। लाइक जो 600 मिलीग्राम आपने लिया है, आपको उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट मेडिकेशंस जो कि हम अंधाधुंध खा रहे होते हैं, स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं, पेन किलर्स इतने मैक्सिमम अमाउंट में ले रहे होते हैं, हमें नहीं आइडिया हो रहा वो उसके क्या क्रॉस रिएक्शंस हो रहे होते हैं, या हमारी अपनी फूड के ही इस तरह से क्रॉस रिएक्शंस हो रहे होते हैं कि वो आपकी बॉडी को अवेलेबल ही नहीं होती। तो जो 600 मिलीग्राम आपने लिया है, डोंट रिलाई ऑन दैट कि मैंने 2 ग्लास दूध ले लिया तो आपकी डेली की कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, नहीं हुई। और मोस्टली ऑन द एवरेज तो मिल्क इनटेक की हैबिट है ही नहीं है, किसी में भी नहीं है कि बच्चों में नहीं है तो बड़ों में तो बिल्कुल बिल्कुल खत्म है। दूसरी बात यह है, कंटेन हायर कैल्शियम जो है मोर, लाइक उसमें एडिशनल भी आपके पास कैल्शियम का सोर्स है। थर्ड जो है वो एब्जॉर्प्शन आ जाती है, 90% एब्जॉर्प्शन लेवल है, लाइक बायो अवेलेबिलिटी की जिसका मैं बात कर रही थी। अब जो 600 ग्राम, जिसका मैंने आपको मिलीग्राम, आपको मैंने एग्जांपल दी कि आपने यू हैव कंज्यूम द 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क, जो कि एवरेजली नहीं होता, तो 600 मिलीग्राम की एब्जॉर्प्शन, लेकिन यू आर नॉट श्योर कि आपकी बॉडी में वो 600 ग्राम प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा। अब जिस तरह नेचुरल सोर्स की एक और की मैं बात करूं कि अगर स्पिनच, इफ यू आर कंज्यूमिंग, हाई कैल्शियम का लेवल है स्पिनच में, लेकिन क्या करता है, 1 कप आप उसका जो है वो आपको जो है 290 मिलीग्राम प्रोवाइड करता है स्पिनच का। ठीक है, अगर 290 ग्राम्स आपकी सेटिस्फेक्शन है कि मैंने आज स्पिनच खा ली है, तो मेरा तो वो कैल्शियम समहाउ जो है वो बड़ा मैंने हाई सोर्स कैल्शियम का ले लिया। उसमें क्या है कि कैल्शियम आपको प्रोवाइड करता है स्पिनच, लेकिन उसके साथ साथ आपकी बॉडी में ऐसे एक्सिल कैल्शियम के, क्योंकि प्लांट सोर्स है, उसमें कुछ ऐसे ऑक्सलेट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाके कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को जो है वो हिंडर कर देते हैं। अब जो है आपने सोर्स तो ले लिया, लेकिन उसने खुद ही जाके उसकी एब्जॉर्प्शन को हिंडर कर दिया। मतलब आपने सिर्फ उसको खाया है और वो आपकी बॉडी से कह लेंगे प्रोसेस आउट होके एक्सक्रीट आउट हो गया, वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो आपकी फंक्शनिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ, वो आपकी रेगुलेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो आपकी बॉडी को जो है वो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसमें से सिर्फ 13 मिलीग्राम जो है आपकी बॉडी को अवेलेबल होता है। लाइक 290 टोटल था, अराउंड 300 मिलीग्राम, और उसमें से सिर्फ 13 मिलीग्राम जो है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ है। सो यू कैन इमेजिन फ्रॉम दिस कि सिर्फ कितनी अवेलेबिलिटी है आपकी। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कितना आपकी बॉडी के अंदर जो है वो अवेलेबल होता है। नेचुरल सोर्सेज पे आप अगर सिर्फ रिलाय कर रहे हैं तो वो कितना आपको बेनिफिट दे रही है। सो एडिशनल अगर आपका सोर्स नहीं है तो आप डेफिशिएंट हो, ऑलरेडी डेफिशिएंट हो, कंसीडर योरसेल्फ इन दैट कैटेगरी। उसके बाद है कि
रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अगेन वही बात के अच्छा, अगर आप जो है किसी डॉक्टर के पास जाओ या इफ यू आर कंसल्टिंग सम डाइटिशियन और ऑल दैट, तो बजाय इसके कि ही इज रिकमेंडेड और शी इज रिकमेंडेड यू कि आप सप्लीमेंट ये ले लें, कैल्शियम के लिए आप CSC 1000+ ले लें, और विटामिन डी के लिए आप ओसनेट डी ले लें, फिर जी आप हेयर फॉल का इशू है साथ में आप बायोटिन ले लें, और ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब स्टाफ को 3-4 आपको सप्लीमेंट वो दे दे। सो इज इट नॉट एक अच्छी बात कि आपको एक ही पैकेज में सारा कुछ मिल रहा है, लाइक कॉम्प्लेक्स आपको एक ही चीज में मिल रहा है, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसके साथ मिल रहे हैं, विटामिन डी आपको उसके साथ ही मिल रहा है, जो कि आपकी अब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट कर रहा है, आपके जो उसको रेगुलेट करने में हेल्प आउट कर रहा है, जो कि उसकी अब्जॉर्प्शन को जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको एक ही चीज में सारे आपके जो है पैरामीटर्स वो कवर अप कर रहा है, कि आपको वो सारी चीजें एक ही साथ में मिल रही हैं। सो दीज 4 पॉइंट्स आर मोस्ट कंसिडरिंग पॉइंट्स, जो कि आप यू शुड कंपेयर ऑन योर डेली बेसिस, कि आप जो मार्केट से आप जो परचेज कर रहे हो और बाकी सारे जो है। इसके बाद जो है फिर डाइवर्सिटी या डिफरेंट कह लें कि काइंड्स जो हैं वो आ जाती हैं, लाइक एक ही चीज आप सबको नहीं दे सकते। एक ही अगर फैमिली, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं तो ये बात कंसिडर करती हूँ कि अगर एक ही मेरे पास फैमिली के कोई 3 से 4 लोग फॉलोअप पे आ रहे हैं, तो अगर मैं उन सबको एक ही चीज लिख के दे रही हूँ ना, तो अगली दफा वो फॉलोअप पे बिल्कुल नहीं आएंगे, वो डिनायल स्टेज में चले जाते हैं कि ये सबको एक ही चीज दे रही है, वो हमें पता चल गया, नेक्स्ट फॉलोअप की जरूरत ही नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू योर डिजीज, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, टाइम्स आपको इतनी कह लेंगे वास्ट डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसको उसके स्पेसिफिक उसके इश्यू के साथ साथ उसको स्पेसिफिक काइंड ऑफ आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करो। लाइक अगर सिंपल आप कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम पाउडर है। अगर मेटाबॉलिक फैक्टर्स को आपने कंसीडर करना है, लाइक जिस तरह आप मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ हुआ होता है हमारी, मोस्ट प्रोबेबली हमारी अपनी वजहों से, हम अपना डाइटरी इनटेक की वजह से, या हम अपना बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब करने की वजह से उसमें जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, स्टक वेट की कंडीशन आ जाती है, प्री डायबिटिक सिचुएशन आ जाती है, या जो है वो प्री डायबिटिक से जो है वो डायबिटीज मेलाइटिस में टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाती है, या गेस्टेशनल डायबिटीज है जिसमें आपके मेटाबॉलिज्म का बहुत बड़ा रोल है, या जिस तरह से आप कह लेंगे अर्ली मेनोपॉज वगैरह की सिचुएशन हो जाती है, उसमें मेटाबॉलिज्म आपका जो है वो बहुत कंसीडर करता है। सो यू कैन सजेस्ट मेटाबॉलिक फैक्टर वाला कैल्शियम पाउडर। उसके बाद फिर जो है चिल्ड्रन के लिए है, जिस तरह मेल न्यूट्रिशन है, अगर बच्चों में जो है इस तरह के इश्यूज हैं, स्टंटिंग है या वेस्टिंग, इस तरह के इश्यूज हैं, सो यू कैन सजेस्ट दैट। मतलब एक ही चीज नहीं है, आप उनके डिफरेंट एज ग्रुप्स के साथ, उनकी डिफरेंट उनके साइंस एंड सिम्टम्स के साथ, उनकी डिफरेंट कह लेंगे डिजीज की रेशो के साथ, के वो एक्यूट में है, क्रॉनिक में है, उसके साथ साथ आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, यू कांट रिलाई ऑन द वन। ठीक है। फिर लेसेथिन के साथ है, या मोस्टली आप जो है जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है जो आप फील कर रहे होते हैं, एक्सट्रीम फटीग वगैरह है, स्लगिशनेस है, इंसोमनिया है, ब्रेन फोग है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो है यंगस्टर्स में इन दीज डेज बहुत कॉमन है। अगर आपके पास सिंपली कोई वेट लॉस का पेशेंट भी आएगा इन द यंगर एज, वो आपको आगे मोस्टली ये कंप्लेन्स करता है कि मुझे जो है वो रात में नींद नहीं आ रही होती, या जो है मैं चीजें भूल जाता हूँ, या मेरा कंसंट्रेशन का लेवल उतना नहीं है, या कंफ्यूजन है, डिसाइसिव पावर आपकी उतनी स्ट्रांग नहीं है। सो यू कैन रिकमेंड विद लेसेथिन। लेसेथिन जो है आपकी मेमोरी स्ट्रांग करने में, बेसिकली आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स को अर्ली जनरेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आपकी डिफरेंट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन आ जाती हैं, कि मतलब आपका ट्रस्ट बिल्ड कहाँ से होना जरूरी है। ठीक है, आपने ये देख लिया क्या क्या फंक्शनिंग प्रोवाइड करी है, क्या क्या आपने उसकी मार्केटिंग तो देख ली कि वो क्या क्या क्लेम कर रहा है। उसके बाद आपके ट्रस्ट बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। आप उसके देखोगे कि सर्टिफिकेशन जो है हर हलाल सर्टिफिकेशन है, ड्रैप सर्टिफिकेशन है टाइम्स के पास, और जो है 27 बेस्ट सेलिंग वर्ल्ड ग्लोबल सर्टिफिकेट्स हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका ट्रस्ट बिल्डअप कर देती है कि इफ समवन जो कि एक इलिटरेट पर्सन भी दैट पर्सन इज हैविंग दिस, तो उसको पता है कि ये चीज जो है वो सर्टिफाइड है, अब इतना क्लियर कॉन्सेप्ट है, तो उसको पता है कि ये चीज हार्मफुल नहीं है। ठीक है, ऑफिशियली रजिस्टर्ड है, नेशनल सर्टिफिकेट है, ग्लोबल सर्टिफिकेट है, जो कि आपका ट्रस्ट बिल्डअप कर देती है कि आप कोई जो है कोई अगर आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले भी, तो वो आपके पास एक ऑथराइज चीज हो, एक लीगलाइजेशन का भी आपके पास रूल हो।
सेफ हैंड हूँ आपके पास। अच्छा, टाइम सप्लीमेंटेशन जिस तरह से स्टार्ट में मैंने बात की कि जो 4 पिलर्स जो कि टाइम स्टार्ट में प्रोवाइड करता है, उन चारों को फुलफिल करता है ऑन द डेली बेसिस। उन चारों पिलर्स को जो है वो सेटिस्फाई भी करता है। उसके लिए जो है बहुत सारी सीरीज प्रोवाइड करता है, डिटॉक्सिफिकेशन सीरीज है, रेगुलेटिंग सीरीज है, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पर्सनली यूज में है स्पायरोलिना है, बहुत कह लें कि मार्वेलस रिजल्ट्स आई गॉट फ्रॉम दिस। लिपिड मेटाबॉलिक टी है जो कि आपकी क्लेंजिंग में, आपके कह लें कि मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करने में इतना कह लें कि मेजर रोल प्ले करती है ना कि आई वाज शॉक्ड। और ये मेरा सेल्फ टेस्टेड है, सेल्फ प्रूवन है, ठीक है। इवन कह लें कि मेरा पर डे का इसका जो है वो है इनटेक। उसके अलावा आपके पास ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, सेल रिजुविनेटिंग है, ठीक है, कॉर्डिसेप्स है, बहुत सारी। इसमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग में 1 बाय 1 जो है हम लोग इसको कवर भी करते हैं डिटेल। ऑब्वियसली मैंने आपको सिर्फ कैल्शियम का बताया है, इतना मेजिनिया, जो है ये अभी टाइम जस्टिफाइंग अभी ये नहीं है इतना इन प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है। तो वो जो मेजिनिया, है आपको 1 मेरी बाय वॉइस 1 आ रही है? ये लिंक ना ड्रॉप होने जो लगा है है वो विद इन discuss 10 करते हैं। सेकेंड्स। आपको प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा से इस लिंक को ज्वाइन कीजिए, हम ताकि नेक्स्ट 10 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर सकें, ठीक है। प्लीज आप लोग सारे दोबारा ज्वाइन कीजिए, थैंक यू। जी वेलकम बैक। और मेजिनिया प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, उसको कीजिए कवर, ये लास्ट 2 स्लाइड्स हैं। शुड वी स्टार्टेड सर? जी नेक्स्ट ये आगे स्लाइड प्लीज। ठीक है। अच्छा, सीरीज की तो हमने बात कर ली, विच आई मस्ट सजेस्ट कि यू शुड ज्वाइन द जो है प्रोडक्ट ट्रेनिंग। उसमें जो है वो 1 बाय 1 हम लोग जो है इसको इन डेप्थ जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है डिफरेंट डिवाइसेस आ जाती हैं। लाइक इनटेक तो आपका अच्छा होगा, इस समय मैंने क्लेंजिंग में भी आपको बताया था कि क्लेंजिंग नॉट ओनली कि आपका इनटेक अच्छा है, ठीक है, उसमें आपकी बाकी सारी चीजें भी आ जाती हैं। लाइक आपकी सराउंडिंग भी उसमें बहुत मैटर करती है। तो जो मेरी पर्सनल कह लें कि मोस्ट ट्रस्टेड प्रोडक्ट है थ्रू दैट, जिसमें मेरा टाइम्स का जो है करियर स्टार्ट हुआ था, वो था मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम्स एक्वालाइफ, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। लाइक मैं तो जो है अपना क्लिनिक जो है उसके बगैर जो है आप इमेजिन ही नहीं कर सकती। लाइक दिस इज लाइक कह लें कि a magical stick in your hand, like you don't have to invest the lot of money on test, on diagnosis कि आपको इशू क्या है। अभी सेशन स्टार्ट होने से पहले आई वाज डिस्कसिंग विद द सर कि लाइक माय ओन फादर हैड a sinus and it was undetected like फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स, 18 साल से हम लोग उसका चेकअप करा रहे थे और वो अनडिटेक्टेड था, ठीक है। तो हमारे मेडिकल फील्ड के तो इतने वर्स्ट हालात हैं। लाइक अगर आप जाओगे तो सबसे पहले जी आप पहले सेशन में तो आपका तो ये खर्चा है कि पहले आपने डॉक्टर की फीस पे कर दिया, तो आपका पहला जो है स्टेप वो यही है कि आप अब जो है नेक्स्ट 10 to 12,000 अपना साइड पे कर लें टू अपने टेस्ट वगैरह कराने के लिए, क्योंकि आपका डायग्नोस्टिक जो है वो उसके बगैर इनकम्प्लीट है। देन तीसरे या चौथे जो है वो कंसल्टेशन में आपको जो है वो प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा कि यू हैव टू टेक दिस दिस एंड दिस। सो जो शॉर्टकट था मुझे जो मिला, जो मेरा ट्रस्ट बिल्डअप हुआ, वो सबसे पहले था एक्वालाइफ के थ्रू, जिसका ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग में इन डिटेल जो है हम लोग शेयर करेंगे। उसके अलावा जो है विद इन नो टाइम जो है आप कह लेंगे आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं अपने सिम्टम्स को, और बहुत ट्रस्ट बिल्डअप होता है आपके क्लिनिकल फील्ड में, आई मस्ट से। उसके बाद आपके पास है फिल्ट्रेशन वाटर प्यूरिफायर आ जाता है, फिर जी है एक्वा पॉइंट ट्रिगर आ जाता है, मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपरेटस है जो कि आपके कह लेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है आपके बीपी को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि आजकल जो हीट वेव का सिनेरियो चल रहा था 2-3 डेज बैक, बहुत ज्यादा जो था, अभी तो खैर मानसून की सिचुएशन है, उसमें जो था हर बैठे बैठे जिस तरह से आपका जो है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, आप या तो हाइपोग्लाइसेमिक हाइपोटेंसिव होना शुरू हो जाता है या हाइपरटेंसिव होना शुरू हो जाते हो, तो दिस इज द मस्ट हैव। उसके अलावा आपके जो है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लिनजर आ जाता है, जिसका मैं कह रही थी कि यू कांट रिलाई ऑन कि आप जो है घर का खाना खा रहे हो तो दैट इज सेफ। वो गंदे पानी से जो है उसको उसमें ग्रो हुआ है, उसके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे है, उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड्स हैं, उसके ऊपर
अलॉट ऑफ, फिर वो जी उसको जो इंजेक्शंस लगाए हुए होते हैं, लाइक वो तो ऑब्वियसली वो अंदर एडिट हो गए, ऐड हो गए हैं, उसको तो हम नहीं निकाल सकते। लेकिन जो है बाहर से उसकी क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ओनली वाटर इज नॉट सफिशिएंट टू क्लीन दैट ऑल फूड। ठीक है। उसके बाद जो है, इफ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, जो है आपकी ओरल हेल्थ। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि क्लिनजिंग नॉट ओनली क्लेम्स कि आपका जो सिर्फ इनटेक है वो अच्छा होना चाहिए, एनवायरनमेंट की तो बात हो गई, उसके बाद आपकी जो है इनटेक की भी अच्छे की बात हो गई, वो भी आपने ले लिया, आपकी सप्लीमेंटेशन भी। लेकिन अगर आपका जो है एंट्रेंस क्लियर नहीं है तो आप उसको लेने का आपका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। आपकी ओरल हेल्थ केयर इसमें बहुत मैटर करती है, जिसमें टाइम्स के पास जो है वो ओरी केयर जो है हर्बल टूथपेस्ट है, विच नॉट ओनली क्लेम्स के जो है आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं, सॉरी। तो वो जो है आपकी ऑब्वियसली आपकी जो है हेल्थ को मेंटेन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद जो है मैंने बताया था क्लिनजिंग में भी मैंने कहा था कि आपकी पर्सनल हाइजीन बहुत मैटर करती है। उसमें सैनिटरी नैपकिन जो है वो प्रोवाइड करता है, जो कि हमें जो है बात करने की इसको बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि सर्वाइकल कैंसर और यूट्रस कैंसर की वजह से मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जो कि सर्वाइव कर रही हैं इन द रिसेंट ईरा, स्टिल इतनी मॉडर्नाइजेशन के बाद इतनी, लेकिन स्टिल वी हैवंट प्रोवाइड द सफिशिएंट अवेयरनेस इन दैट फील्ड। उसके अलावा अभी जो है टाइम्स ने जो है, विच इज आई एम वेरी क्यूरियस टू यूज, जो कि अभी जो है टाइम्स ने जो न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, वो एक सोप्स हैं जो एंटी बैक्टीरियल, वो भी जो है आपके कह लें कि वो एंटी बैक्टीरियल सोप जो है वो भी आपके कह लें कि वो सैनिटेशन में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऑब्वियसली टाइम जस्टिस नहीं करता इनको एक्सप्लेन करने के लिए, इनकी क्वालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, इतना शॉर्ट टाइम। So that was it for the today's session. Hopefully you learned something from my experience, yeah, from my thinking. That was all for today. Inshallah, stay tuned. We will inshallah conduct the more. Allah Hafiz. थैंक यू सो मच मिस जीनिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और बहुत चीज़ों की जो है वो अंडरस्टैंडिंग आपने डीपली जो है वो न्यू पार्टिसिपेंट को करवाई। अच्छा जी, ये हमारा हेल्थ एंड वेलनेस का सेशन था। अब लास्ट हम स्लाइड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और देखिए आपने बिजनेस सेशन भी अटेंड किया, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स को भी देखा, सारा कुछ देखा। तो अब ये है कि अगर आप लाइफ हेल्दी गुजारना चाहते हैं, डिजीज फ्री लाइफ, ठीक है, और आप वेल्दी लाइफ जिसमें टाइम और पैसा भी है, क्वालिटी टाइम भी फैमिली को देना चाहते हैं, ठीक है, और आपका बिजनेस भी ग्रो करे, आपके साथ साथ मूव ऑन हो, तो डेफिनेटली योर डिसीजन एट दिस सेकंड विल चेंज योर लाइफ इन द फ्यूचर। ठीक है, आप आज जो कुछ है ना, ये पिछले 5 सालों में जो डिसीजन लिए गए ना, उसकी बेस पे है। आगे आपने जो कुछ होना है आने वाले 5 सालों में, वो आज जो डिसीजन आप लेंगे उसकी बेस पे होगा। ठीक है, अगर तो जो न्यू लोग हमारे साथ आज हैं वो मजीद इस अपॉर्चुनिटी को सीखना चाहते हैं, तो वो मुझे मेरे बिजनेस व्हाट्सएप पे से यस करके से यस एनडीओ लिखेंगे। से यस एनडीओ, एनडीओ का मतलब है कल से वो ट्रेनिंग शुरू हो रही है, और बेसिकली ये है कि कल ना 3 ट्रेनिंग्स का आगाज हो रहा है, और उसमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी है, उसमें एनडीओ भी है। एनडीओ बेसिकली न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन है। जो लोग हेल्थ एंड वेलनेस से हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनको मेरी सजेशन ये है कि वो आप लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर आइए। आपको मजीद पता चलेगा प्रोडक्ट्स का, उसके अंदर हमने बहुत कुछ शेयरिंग्स भी रखी हैं न्यूट्रिशनिस्ट की, वो मजीद अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपके लिए डिसीजन करना आसान होगा कि मैं इसको स्टार्ट कैसे करूं। ठीक है, तो आप अगर न्यूट्रिशन फील्ड से सेपरेट हैं तो आपने एनडीओ में आ जाना डायरेक्ट। ठीक है, सो ये था आज का सेशन, क्योंकि अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं तो वी विल हेल्प यू टू अचीव दीज ऑल ड्रीम्स। ठीक है, क्योंकि जो फ्यूचर है वो हम लोगों ने मिलके बिल्डअप करना है। ठीक है, सो होप फॉर द बेस्ट कि आपको प्रेजेंटेशन बहुत अमेजिंग लगा होगा और इसमें बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी, और कोई पार्ट ऐसा नहीं होगा कि जिसमें आप जो है वो स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो जस्ट अ मिनट, मैं सर को जरा देख लूं क्योंकि उनकी तरफ लाइट ना कहीं ऑफ हो, माइट भी, क्योंकि उनकी शेयरिंग अभी रहती है और मेरे ख्याल में उनकी तरफ लाइट ऑफ है डेफिनेटली। सो कोई बात नहीं, उनकी शेयरिंग में आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर जो है वो सुनवा दूंगा, ताकि उन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, इस कंपनी के साथ पिछले 12 सालों में क्या क्या अचीवमेंट ली, किस लेवल पे वो चले गए। तो होप फॉर द बेस्ट, सी यू ऑल एट द टॉप। और जितने भी नए लोग हैं, प्लीज आपने मुझे जो है वो मेरे बिजनेस व्हाट्सएप पे जो है ना वो लाजमी टेक्स्ट करना है कि हमने ट्रेनिंग अटेंड की है, तो हम वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी अटेंड करना चाहते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, ऑल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।